लेट्स स्टार्ट इवन। सो देखिए, आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो कि हमने 11th-12th में कहीं पर नहीं पढ़ा है, मगर इजी चैप्टर है। इससे भी प्रोबेबिलिटी रहती है अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की। और बढ़िया चैप्टर है आपके सीए फाउंडेशन का, इजी चैप्टर है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। राइट, नाम से देखिए इस चैप्टर का बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मतलब मैं अपने कस्टमर को सामान बेचूंगा, इनको इनफैक्ट भेजूंगा सामान, वो सामान को यूज करेंगे, उनको समझ में आएगा तो फिर वो सामान को रख लेंगे, मुझे अप्रूवल दे देंगे और मैं उसको फिर सेल मेरे लिए हो जाएगा। अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो मुझे सामान को रिटर्न कर देंगे। राइट, इसी को हम लोग कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब देखिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बेसिकली 3 अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है कि कैश वाली, जैसे हमने कभी कभार भेजा, हमको बेसिकली इसी का अकाउंट ट्रीटमेंट सीखना रहता है। ठीक है, हमारे बुक में जो है इसी का है। कभी कभी आता है आपको फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है कि आप आमतौर पर भेजते हो। और न्यूमरसली का मतलब क्या होता है कि आप कब कारोबार ही ऐसा सेट है जिसमें आप सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आप देते हैं। राइट, तो बेसिकली 3 तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। हमको क्या सीखना है, हम यहाँ पर केवल सीखेंगे कैश वाली। क्या सीखेंगे? केवल कैश वाली। राइट, तो कैश वाली के अंदर में बेसिकली हम यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये सीखेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, कुछ इसके हम लोग एक बार फीचर्स पढ़ लेते हैं ताकि हमको जो है इस चैप्टर की अकाउंटिंग करने में, उसको रिवाइज करने में और थोड़ा सा इजी पड़े, क्योंकि एक नया कंसेप्ट का चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्चुअल सेल कब होगा, जब सामने वाले का हमें अप्रूवल मिलेगा, मगर केवल और केवल क्या हो रहा है, हमारा पोजेशन ऑफ गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है। चेंज इन पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर does not involve transfer of ownership of goods। ओनरशिप ट्रांसफर हो गया मतलब सेल हो गया। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। क्या चीज ट्रांसफर होता है? पोजेशन, वन पर्सन टू अनदर। और कस्टमर डज नॉट इनकर एनी लायबिलिटी व्हेन द गुड्स आर मेरली सेंट टू हिम। कस्टमर कोई भी लायबिलिटी इनकर नहीं करता है, कस्टमर के ऊपर में कोई भी लायबिलिटी इनकर नहीं होती है, उसका कुछ भी लायबिलिटी यहाँ पर नहीं जाता है। राइट, तो सेल ऑफ गुड्स 1930। यहां पर देखिए, यहां हम सेल्स कब मानते हैं ये भी बात बताया हुआ है। सेल हम लोग कब मानेंगे, जब सेलर सिग्निफाई कर दे अपना, मतलब बोल दे कि मैंने गुड्स को ले लिया है, अप्रूवल अपना बता दे, या वो कुछ ऐसा कर देता है, ठीक है, कि जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि क्या नाम है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि उसने सामान को रख लिया, मतलब सेलर ने जो बायर है उसने कहीं पर ऐसा कुछ एक्ट कर दिया, जैसे उसने कोई गुड्स लिया सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर, उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया कि ये सामान तो मेरा है, कुछ ऐसी उसकी एक्ट हो गया, तो उस बेसिस पर ही हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसने सामान को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर तीसरा ये होता है जहां पर एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम तक तुम अगर अप्रूव नहीं करते हो तो मान लें कि अप्रूवल हो जाएगा। आमतौर पर ये नहीं होता है, मगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ऐसा कुछ बनता है कि जहां पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स है, इस पर्टिकुलर टाइमिंग तक अगर तुमने अप्रूव नहीं किया या रिजेक्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि अप्रूवल हो गया है, तो फिर अप्रूवल हो जाएगा। हम अकाउंटिंग जो कि करेंगे उसके अंदर में अप्रूवल हम लोग तभी मानेंगे जब उसका कुछ लिखा हुआ हो अपने को स्पेसिफिकली कि सामने वाले ने गुड्स को अप्रूव कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की जो अकाउंटिंग अभी करेंगे उसके अंदर में हम कब मानेंगे कि सेल हो गया है, जब हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहेगा कि सामने वाले ने गुड्स को अप्रूव कर दिया है, मान लिया है। और मैंने एक चीज और बताया था, अलग अलग केसेस हैं, मगर हम यहाँ पर कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन गुड्स आर सेंट कैशुअली। राइट, तो इस केस में देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग कैशुअली इन गुड्स को बेच रहे हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब हमने गुड्स को सेंड किया, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जब हमने गुड्स को सेंड किया तो हम एक बार के लिए सेल की एंट्री पास कर देते हैं। सेल की एंट्री बोले तो फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप लोग चाहें तो फिर इसको नोट करते हुए कर सकते हैं अलग अलग से। गुड आफ्टरनून। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमने गुड्स को सेंड किया है ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो फिर इस केस में क्या होगा, जब हम गुड्स को सेंड करेंगे तो फिर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी कब, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फिर अभी समझिए आंसर स्टूडेंट्स, फिर अगला काम हमारा कब होगा, या तो फिर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया या अप्रूव कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, या तो फिर कस्टमर ने क्या कर दिया, रिजेक्ट या अप्रूव। तो यहां पर है सेकेंड अपना केस, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कब, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक, अच्छा अगर ये गुड्स को अप्रूव कर लेगा तब क्या करेंगे, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, नो एंट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है, अच्छा यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है, अगर बाद में जैसे मान लीजिए उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया और फिर वो पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट करेगा तो पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे। मगर फिर जो हमने सेल्स की एंट्री पास किया तो उसको तो रिवर्स करने की जरूरत या उसको कुछ करने की और जरूरत तो है नहीं। अगर वो अपने को पेमेंट कर देगा तो फिर अपने फिर पेमेंट रिसीव की एंट्री पास कर दें, कैश अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। खैर आगे आते हैं स्टूडेंट्स, मैं फोर्थ और फिफ्थ एंट्री को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अभी मैं केवल सिक्स एंट्री पर आ रहा हूँ। एट ईयर एंड when goods are lying with the customer and the specified time limit is yet to expire। ये ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमने कोई गुड्स भेजा है लेट्स से 15 मार्च को और 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, तो ये 1 मंथ का टाइम पीरियड कब मेरा एक्सपायर होगा, 15 अप्रैल। मतलब 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया है कि तुमको भैया एक्सेप्ट या रिजेक्ट इसी 1 महीने के पीरियड में करना है। ठीक है, अभी समझिए हुआ क्या, 31 मार्च को नाइदर एक्सेप्टेंस नॉर रिजेक्शन इज रिसीव्ड। आपको 31 मार्च को उससे एक्सेप्टेंस भी नहीं मिला और उससे रिजेक्शन भी नहीं मिला। ठीक है, आपने उसको फोर्स भी नहीं कर सकते कि एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। क्यों, क्योंकि अभी अब उसके पास में टाइम है। मगर समझिए, क्योंकि उसने गुड्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया और उसने गुड्स को रिजेक्ट भी नहीं किया और हमने स्टार्टिंग में सेल्स की एंट्री पास की हुई थी, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस सेल्स की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल्स की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स एंट्री will have to be reversed। राइट स्टूडेंट्स, सेल्स की एंट्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल उस सेल्स की एंट्री को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा जितने के लिए हमें एक्सेप्टेंस भी नहीं मिला और रिजेक्शन भी नहीं मिला। देखिए, जिसके लिए एक्सेप्टेंस मिल गया आपको पता है उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करना, जिसके लिए रिजेक्शन मिल गया उसके लिए आपको एंट्री पास करना है, सेल्स रिटर्न वाली, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। राइट, मगर जिसके लिए आपको एक्सेप्टेंस भी नहीं मिला, रिजेक्शन मिला और टाइम पीरियड भी एक्सपायर नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके लिए आप क्या करोगे, सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर दोगे। सेल्स की एंट्री को रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हमारी सेल्स की एंट्री वुड बी रिवर्स्ड। ये रिवर्स हो गया हमारा। देखिए, इस कस्टमर लिख दो, डेटर लिख दो, वही डेटर कस्टमर जो भी आप लिख रहे हैं वही एक ही बात हुआ। तो सेल्स एंट्री विल हैव टू बी रिवर्स। राइट, अच्छा सुनिए ध्यान से एक चीज और, यहाँ पर जो गुड्स
लाइन विद द कस्टमर है, ये एक्चुअली अपना ही क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारा ही क्या है, ये उस कस्टमर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये किसका क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा अपना क्लोजिंग स्टॉक है। ये अगर कोई गुड्स अगर वो कस्टमर के पास में पड़ा हुआ है, जो गुड्स के लिए उसने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नहीं दिया, जिसके लिए मैंने एंट्री यहाँ पर पास किया, तो वो किसका स्टॉक है, वो हमारा स्टॉक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसी की जगह पर क्या एंट्री मैंने पास कर दिया, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप दिस एंट्री इज वेरी मच क्लियर। ये एंट्री बस खाली ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एंट्री होगा एट कॉस्ट प्राइस। किस वैल्यू पर होगा हमारा, एट कॉस्ट प्राइस। नहीं, आपको कॉस्ट निकालना पड़ सकता है स्टूडेंट्स, आपको कॉस्ट यहाँ पर कंप्यूट करना पड़ सकता है, राइट। कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए भी देखिए आपको सिंपली क्या करता है, जैसे मान लो आपको सेल प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स दिया हुआ है, तब तो आप प्रॉफिट इसलिए निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, सेल्स इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? मगर अगर आपको सेल प्राइस गिवन है, क्या चीज गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, और प्रॉफिट का परसेंटेज आपको गिवन है ऑन कॉस्ट, किस पर गिवन है, तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालने में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मान लो अगर मेरा सेलिंग प्राइस है 11,000 रुपए, प्रॉफिट का परसेंटेज है 10%, ये लिखा हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस, तब तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 11,000 इंटू 10 अपॉन 100, 1100। बट अब अगर मेरा सेल है 11,000, प्रॉफिट का परसेंटेज है 10% ऑन सेलिंग ऑन कॉस्ट, तो अब प्रॉफिट कैसे निकलोगे आप, 11,000 इंटू 10 अपॉन 110। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, 11,000 इंटू 10 अपॉन 110, कैसे, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, ये कर लेंगे तो हमारा फिर आ जाएगा। अब कैसे भी कर सकते हो, मगर ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है करने का, और भी उसको तरीके आप एक्स करके भी इसको कर सकते हो, जो तरीका आप भी बोल रहे हो वो भी कर सकते हो, और भी इसके तरीके होंगे, मगर ये सबसे सिंपल तरीका, अगर आप लोग चाहें तो फिर फॉर्मूले को नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट निकाल लोगे तो फिर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, इसको चाहो तो फिर आप नोट कर सकते हो। इस वाले फॉर्मूले की इस वाले क्वेश्चन में जरूर से पड़ेगी। अभी आते हैं इस चीज पर। अभी होता क्या स्टूडेंट्स, ये वाली एंट्री होगी हमारी, इसमें हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस और मेजर कर दिया। अभी देखिए क्या होता है इन फ्यूचर, मतलब जैसे इसी वाले केस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहां पर ईयर एंड पर हमको ना ही एक्सेप्टेंस मिला और ना ही रिजेक्शन मिला,
हमको ना ही एक्सेप्टेंस मिला ना ही रजिस्टर मिला, हमने उस सेल्स की एंट्री को कैंसिल कर दिया। अब इन फ्यूचर क्या होता है, इन फ्यूचर व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, याद है मैंने आपको बताया कि भैया उसके पास में टाइम पीरियड कितना तक का है, 15 अप्रैल। तो वो 15 अप्रैल तक यस या नो बोलने का उसके पास में हक है। उसको हमने 31 मार्च को हमने उसकी एंट्री को रिवर्स कर दिया, मगर उसने हमको 15 अप्रैल तक यस बोल दिया, कहा कि यस आई वांट टू हैव दिस कोर्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी, डेटर अकाउंट डेबिट, यस नए अकाउंटिंग पीरियड में फिर उसको सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट। बट इन फ्यूचर इफ गुड्स आर रिजेक्टेड, इन फ्यूचर इफ गुड्स आर रिजेक्टेड, अगर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्या कर लिया गया, रिजेक्ट, तो फिर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल। इसमें कुछ खास एंट्रीज है ही नहीं इस पूरे चैप्टर के अंदर में। दिस इज इट। 2 एंट्री और मुझे सिखानी है, वो समझ लीजिएगा क्या है। ये सबसे आसान चैप्टर में से एक है आपका, राइट। होता क्या स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करिए कई बार मैंने गुड्स को सेंड किया है एट ₹100, 100 रुपए का, ठीक है। और इन गुड्स को अप्रूव किया सामने वाले ने, मान लीजिए 120 रुपए का। हमने कहा था 100 रुपए का ले लीजिएगा, मगर आप सामान को इस्तेमाल करें, अगर आपको लगेगा नहीं इसकी प्राइस और ज्यादा होनी चाहिए तो हमें ज्यादा प्राइस भी आप दे दीजिएगा। लेने के लिए कई बार किसी कस्टमर की आत्मा भी जाग जाती है, कस्टमर खुद में कह देता है कि नहीं ये सामान आप सही कह रहे थे, 100 रुपए का नहीं है, इसकी प्राइस 100 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, 120 रुपए मान लीजिए उसने कहा कि होनी चाहिए, तो 100 रुपए पर फिर उसने मतलब वो खुद ही मान लेता है कि नहीं 100 नहीं है, 120 पर आई एम एक्सेप्टिंग, यू आर राइट, राइट। तो अभी क्या करते हैं कि 20 रुपए की एंट्री और पास करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, केवल कितना, वो 20 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर मान लो उसने अप्रूव कर दिया 90 रुपए पर, तो 10 रुपए कम हो जाएगा, फिर एंट्री क्या हो जाएगी, यस सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। राइट स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कोई और एंट्रीज है ही नहीं इस पूरे चैप्टर के अंदर में, बस उतना ही है जितना हम लोगों ने भी सीख लिया, ठीक है। जैसे आप लोग कहेंगे तो फिर हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस भी कर लेते ताकि एक बार के लिए चैप्टर हम पूरा ही तरीके से एक बार देख लें। तो मैं सारे तो क्वेश्चन नहीं करूँगा, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन एक बार करा करके आप लोग को दिखा सकता हूँ, वही फटाफट। तो देखिए SC सेंड्स गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग सो एंड सो, सितंबर 15 सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस इतना, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस 33 और 1/3%, मतलब 100/3%, राइट। तो 1 लाख रुपए, अच्छी बात है। फिर ये सेलिंग प्राइस हो गया, क्या एंट्री हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने इतना गुड्स तो रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, क्या एंट्री पास हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, क्या करेंगे इसके लिए,
कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बट गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, इसके लिए हमको सेल्स की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितना 20,000 20,000। अच्छा, फिर एक और एंट्री होगी, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ये होगा कॉस्ट प्राइस पर। अब देखो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दे दिया 20,000 रुपये। अब आपको निकालना है इस केस में प्रॉफिट। क्या निकालना है? प्रॉफिट। और वो निकाल करके आपको माइनस करना है। तो कैसे निकालोगे? इस केस में जो आपका प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 20,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100/3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000 इंटू 100 अपॉन 400 और इंटू 3, इधर आ जाएगा। यही होगा। कट कुट करोगे, ये 0 0 कैंसिल, ये कटेगा इससे, ये शायद 5,000 रुपये कट जाएगा और ये आपका शायद 15,000 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 15,000 रुपये ये आ गया आपका। तो देखिए यही एंट्री है क्या, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा और आगे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है स्टूडेंट्स। आई गेस इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, राइट। नहीं, 15,000 रुपये ये गलत निकला है क्या? नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। यहाँ देखिए मैंने जो फॉर्मूला भी आपको लिखवाया है वो लिखवाया प्रॉफिट परसेंटेज। एक्चुअली डायरेक्टली हम लोगों ने कॉस्ट निकाल दिया। ये डायरेक्टली मैंने कॉस्ट निकाल दिया। अगर हमको डायरेक्टली अगर कॉस्ट निकालना होगा तो भी ये काम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? 100 पुट कर देंगे, वो कॉस्ट निकल आएगा, जिससे कि यहाँ पर कॉस्ट निकला। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज पुट कर देते तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना था? 100/3। तो नीचे भी देखिए आपका 3 आ जाता है। तो फिर ये 3 कट जाता है आपका। फिर आपका 5,000 रुपये प्रॉफिट आता है। फिर आप माइनस करते हो, फिर 15,000 रुपये आता है, राइट। कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? डायरेक्टली इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? नहीं, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज करोगे और कॉस्ट निकालने के लिए केवल इनटू 100 कर देना। याद रखना इस बात को, राइट। So this is it from this chapter.